Hello students. So in last lecture we just study about reflection of a point in a line parallel to x-axis. It means if suppose if you have given any points, okay, and you have to find its reflection, okay, to a line parallel to x-axis, then what will be the coordinate of that point, okay. तो यहाँ से देखो थोड़े से अगर यहाँ से कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से करेंगे, ओके, इसके बाद से जस्ट हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, ठीक है, जस्ट जो हमने इसको आपको डिराइव कराया था, ठीक है। और इसके बाद जस्ट हम दूसरा ये हम एक और क्या रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस को भी डिराइव कर रहे हैं। लेकिन आपको यदि ये मेथड आपको पता ना कि इसमें एग्जाम में आपसे ये रिफ्लेक्शन ये डिराइव करने को फार्मूला पूछ सकता है, बट यदि आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम दिए गए ना तो आप इनको इतने डिराइव नहीं करोगे। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा बस आप फार्मूले को लर्न कर लेना, बस इसके क्वेश्चन लगाना, देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ से थोड़ी सी इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो जैसे ये देखो, यस, जस्ट सपोज करो ये आपका पॉइंट है, यस, देखो जस्ट हमने जो डिस्कस कराया था, हमने डिस्कस क्या कराया था, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट कोई भी है पैरेलल टू क्या एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये यहाँ पे आंसर है। दस द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी एक्स कामा वाई इन द लाइन वाई इक्वल टू ए इज द पॉइंट पी एक्स एक्स कामा माइनस वाई प्लस 2a या 2a माइनस वाई लिख सकते हो, बट आपकी मर्जी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी एग्जाम्पल ये कहा जाए द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 4,5 इन द लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 बोला गया ना इन द पॉइंट, यही है तो इसका पॉइंट क्या आएगा, देखो ये कह रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द क्या लाइन, इन द लाइन का मतलब y इक्वल टू 2 लिखने का मतलब क्या हमसे कहा जा रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का फार्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट px इन द लाइन y इक्वल टू ये इज गिवन बाय क्या होता है p ऑफ x कामा माइनस वाई प्लस 2 है। तो यहाँ देखो ये आपका पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है ना बाबू, पहला वाला होता है x होता है, जस्ट वेट मिनट, ये आपका क्या होता है, जस्ट वेट मिनट, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका x होता है और ये क्या होता है y होता है। तो यहाँ देखो ये हमने क्या कहा, ये एज इट इज x रहेगा एज इट इज, और y क्या है विद नेगेटिव प्लस 2 इंटू ये कितना डिस्टेंस दिया है y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 2 है, 2 इंटू 2 यानी फाइनली सॉल्व होकर ये आ जाएगा। यानी आपसे ये कहा जाएगा फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट 4,5 इन द लाइन y इक्वल टू 2, जैसे ये हम आपसे कहते हैं, जस्ट यहाँ देख सकते हो फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट दिस इन द लाइन दिस, जैसे ये देखिए फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, जैसे ये हम आपसे कह रहे हैं, जस्ट ये हम आपसे कह रहे हैं फाइंड, ठीक है, फाइंड the reflection, find the reflection of point of a point find the reflection of a point, कोई पॉइंट ले लो क्या लेना चाहते, चलो -6 का -8 ले लो, चलो कोई नहीं, इन लाइन क्या y इक्वल टू 5, ओके, y इक्वल टू आपके ऐसे क्वेश्चन जैसे ऐसे देख सकते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप के था आपका, यस द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द लाइन x इक्वल टू, ये तो आपका x सक्सेसफुल है, यहाँ से ध्यान, यस रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट दिस इन द लाइन y इक्वल टू 2, इसका देखो कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट ठीक है, यही है, ये आपसे क्वेश्चन है ना। तो इसका हमने आपसे क्या कहा था, जैसे हमने फार्मूला आपको बताया था, अगर सपोज कि कोई पॉइंट P है, P कोई पॉइंट है और माइनस जो भी है x का जो भी यहाँ x y है, तो अगर इसका हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, इसका हम सपोज करो बाबू, इसका हम क्या रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, क्या है इसका रिफ्लेक्शन, अगर देखो ये y इक्वल टू ये 5 दिया इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू 5 होने का मतलब यहाँ x नहीं है, हमने जस्ट अभी पहले डिस्कस किया था, x नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ पैरेलल टू x एक्सिस, यानी रिफ्लेक्शन ऐसे डायरेक्ट, यानी इसी पॉइंट का ना रिफ्लेक्शन पैरेलल टू, पैरेलल कैसे नोटेशन बना लो,
क्यों इतना लिखो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्ट मैथमेटिकल में जाओ ना वे, यानी पैरेलल टू क्या एक्स एक्सिस, एक्स ही एक्सिस है ना, ओके एक्स एक्सिस। जिसका हमने क्या बताया था, ये जो भी पॉइंट आएगा पी डैश हो जाएगा, ओके पी डैश, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या, एक्स कामा क्या आता है 2a माइनस वाई, यही होता है ना जस्ट वेट में, ये होता है क्या एक्स कामा, ये फार्मूला आपका होता है एक्स कामा, पहले माइनस वाई या प्लस 2a कर रहा, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसका रिफ्लेक्शन में भी आएगा पी डैश, ये पी डैश और एक्स कामा 2a माइनस वाई, दोनों सेम आएगा जी, दोनों से सेम। तो देखो यहाँ से देखो, ये यहाँ से आपका x क्या है, जस्ट वेट में, ये आपका x यही तो है, ये आपका x है, और ये कितना है बाबू, ये y, यहाँ पर रख लो, ये क्या आएगा पी डैश, x के प्लेस पे क्या रखोगे, तो x के प्लेस पे हम रखेंगे -6, ठीक है, y के प्लेस पे क्या, यहाँ से रख लो ना थोड़ा सा, ये आपको ना क्लियर है, यहाँ से देखो ये क्या आएगा पी डैश, x के प्लेस पे क्या है 6, आपका ये एक्चुअली बना है x कामा माइनस वाई प्लस 2a, ये आया फार्मूला, इसका जो भी रिफ्लेक्शन करेंगे, तो x के प्लेस पे आपका क्या है, यहाँ से अगर हम देखें ये आपका x है, और ये क्या है y, ओके ये y है, ठीक है, तो ये x तो ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे क्या रखेगा -6, ठीक है, और ये कामा ध्यान देना, ये कामा y, तो y के प्लेस पे क्या है तो -1, अब प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है, ये आपका जो होता है ना, ये y इक्वल टू ए होता है, तो इससे जब कंपेयर इसका करोगे तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, दिस इंटू 5 ये हुआ, तो इसको सॉल्व करोगे तो पी डैश -6 और क्या आएगा कामा -8 प्लस 10, ये फाइनली सॉल्व होकर आपको दे देगा पी डैश क्या देगा -6 कामा 2, यानी अगर इस पॉइंट पे हम रिफ्लेक्शन करें ना, रिफ्लेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका जो भी कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा -6 कामा, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, और क्या इन द लाइन, किस लाइन में y इक्वल टू 5, तो आपको ये समझ पा रहे हैं, बस ऐसे आप अगर सपोज का अगर देखो हम अगर इससे किए होते तभी वही देता, बिल्कुल वही देता, देखो अगर इससे किए होते तो यहाँ पे क्या आ जाता, बस देखो यहाँ पे आया था पी डैश एक्स के प्लेस पे एच डी रहे था -6, ओके, अब 2 इंटू ए का मतलब 2 इंटू 5, ओके, अब माइनस वाई का मतलब y कितना है, y का मतलब आप क्या, जस्ट वेट मिनट, ये क्या है 2 इंटू 5, ठीक है, अब y का मतलब क्या है, यहाँ y आप कितना लिख सकते हैं -1, ठीक है, ठीक है ना, इसको बाद फिर क्या आप करोगे, इसको चाहो तो आप इजीली ये देखना, ये क्या है, अरे देखना 2 है, यहाँ एक्चुअली -y या प्लस 2 है, ओके, तो ये -y, यहाँ से देखो ना, यहाँ से ये ध्यान है, ये एक्चुअली लुक एट हियर, ये आपको यहाँ रॉन्ग हुआ, गलत हुआ है, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में, ओके, एक्चुअली देखो यहाँ माइनस होता है ना, तो माइनस, अब y के प्लेस पे क्या है, y के प्लेस में माइनस है ना जी, यहाँ आपका माइनस होगा ना ऐसे, तो माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, अब देखो प्लस का मतलब कितना आ जाएगा, दोबारा 16 होगा ना, तो वैसे अमित कह रहे हैं यार दोनों से सेम देगा ना, इसको आप करोगे ये क्या आएगा पी डैश, ये क्या है -6 और कितना आएगा 10 और प्लस जस्ट वेट में, ये आपको कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना है, ए के प्लेस पे क्या रखोगे 5, यानी कितना आएगा जस्ट वेट में, ये आपका 18 होगा ना, ये 18 आ जाएगा जी, अच्छा हो जाता है, ये में नहीं रहता क्यों, ठीक है, ये कितना आएगा 10 और माइनस प्लस यानी 8, यानी फाइनली क्या देगा, ये भी आपका सॉल्व करके पी डैश कितना -6 कामा 18, मतलब सेम, बोथ आर सेम, ठीक है, यानी आपका ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, जो भी कोई पॉइंट x y इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया। सिमिलर वे, अगर सिमिलर वे इसको आप करना चाहो तो आपका सिमिलर वे आप इसको प्रूव कर सकते हो, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बस समझ पा रहे हैं। अगर जिसको आप चाहो तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे जैसा आप x पैरेलल टू x एक्सिस किए हो, सिमिलर वे पैरेलल टू y एक्सिस ही आपको करने होंगे, ठीक है। आप बस इसमें क्या रखोगे, जैसे देखो हमको एक्चुअली ये देखो, हमको ये कोई लाइन है, ये सपोज आपको ये लाइन है, ठीक है, ये कह रहा है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये कोई मान लो p x, y को यानी पॉइंट इन अ क्वाड्रेंट प्लेन AB भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, जो मेरा AB लाइन होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू a, ओके, x इक्वल टू a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
if the line AB lies to right of y axis and A is negative if it lie in the left of the y axis। ठीक, अगर सपोज इसको हम इधर रखते हैं या इधर रखते हैं तो प्लस माइनस की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो आप फिगर में देख सकते हो, फ्रॉम P जो भी PM परपेंडिकुलर टू लाइन AB। ठीक है, PM क्या है, परपेंडिकुलर है इस पर, जैसे हमने उसमें किया सेम वे में आपको इसको भी करना है, एंड प्रोड्यूस टू MP डैश सच दैट। अब इसका जिस जो भी लाइन x इक्वल टू ए, यहाँ x इक्वल टू ए क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो भी अगर x इक्वल टू ए होने का मतलब क्या, पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, ये आपका जो लाइन है, ये पहले बताओ, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है क्या इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है? पैरेलल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, यानी ये लिखने का मतलब ये होने का इसका मतलब होता है पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ x इक्वल टू ए दिया है तो इसका मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y इक्वल टू ए दिया होता तो पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो आप बस ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या करोगे, इसके बाद इसमें क्या करोगे, सेम केसेज है सेम। इसमें देखो, मान लो कोई पॉइंट आपका यहाँ हो गया, ये पॉइंट x, y है। ठीक है, तो इसका मान हमने क्या अल्फा, बीटा ले लिया, इसका मान p डैश हमने ले लिया अल्फा, बीटा। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लो, तो मिड पॉइंट का होने का मतलब इसका ये, इसका मिड पॉइंट होने का मतलब x एक्सिस पे आपने कितना डिस्टेंस चला, एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगा y एक्सिस का मिड पॉइंट ले लो। देखो वही क्या, देखो अल्फा बीटा हमने कहा था ना, देखो अल्फा बीटा लिखा है। ठीक है, ओके, और m भी जो भी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना गिवन है, m ये जो पॉइंट है ये कितना a, y का मतलब x एक्सिस का हम कितना चले, x एक्सिस तो 1 डिस्टेंस चले हैं, और y एक्सिस का तो यही है ना, ये y एक्सिस वाला तो ये y यानी a, y। ठीक है, यहाँ बस ये मिड पॉइंट थे जो हमने आपको कराया था, दोनों का मिड पॉइंट लगा लो, x प्लस अल्फा अपॉन 2 कामा इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। सिमिलरली जैसे पैरेलल टू x एक्सिस में बस वैसे, यानी डायरेक्ट आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जब सॉल्व करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द p डैश क्या आएगा, -x प्लस 2a कामा y। यानी आप थोड़ा सा यहाँ एक कुछ अगर ऑब्जर्व करो ना, थोड़ी सी अगर क्वेश्चन को रोक करके आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जब कहा जाए, आप देख रहे हो तो y में कोई चेंजमेंट ही नहीं आ रहा, जिसके हम पैरेलल कह रहे हैं उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं यार। पहले ये सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे, जैसे अगर जो हम क्या कहे थे पैरेलल टू x एक्सिस वाला जब कहे थे तो x में कोई चेंजमेंट नहीं आया था, x का कोऑर्डिनेट एज इट इज था, और इसका देखो यहाँ भी y एक्सिस कहा तो y का कोऑर्डिनेट एज इट इज है। ओके, उसमें क्या था, -y प्लस 2a था पैरेलल टू x एक्सिस में। क्या देखो, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है ऐसे लिख सकते, देखो हम दोनों को आपको अच्छे समझा, मान लो कोई पॉइंट p x, y, इसका जो भी पैरेलल टू x एक्सिस हम देखें तो ये क्या आया था, p डैश क्या आया था, x कामा कितना आया था, -y प्लस 2 ये आया था। अब ओके, अब सपोज फिर ये x एक्सिस x कामा y है और ये क्या है, पैरेलल टू कहाँ, x एक्सिस, यही था ना। अच्छा, अगर इसको हम देखें क्या, पैरेलल टू क्या, y एक्सिस, इसके y एक्सिस, अगर इसको आप पैरेलल टू y एक्सिस देख रहे हो तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा, यहाँ से देखो हमने क्या कहा था, अगर जो पैरेलल टू x एक्सिस है तो मतलब x एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, x एक्सिस में बाबू कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, जस्ट देखिए। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस में x एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं, तो वैसे ही पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो y में भी कोई चेंजमेंट नहीं। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अब देखो लेकिन इसमें क्या था, -y प्लस 2a, तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा -x प्लस 2a, यानी कि आप थोड़ा सा इसमें अगर चाहो ना तो आपको याद करने में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। यानी ऐसे देखो, आपको ये कहा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन x इक्वल टू a। ठीक है, x इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या, पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू a होने का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो जिसके पैरेलल, बस ऐसे सोचो, जिसके पैरेलल कहा जाए वो तो कभी आपका चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ठीक है, यानी कि जिस अगर x एक्सिस के पैरेलल कहा जाए तो x वाला कोऑर्डिनेट आपका एज इट इज रहेगा। ओके, ठीक है, अगर सिमिलरली y एक्सिस के पैरेलल कहा जाए तो y वाला कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब x अगर सपोज x एक्सिस के पैरेलल कहा गया, x एक्सिस वाला एज इट इज रहा, ठीक है। अब क्या होगा, y वाला जो होगा ना, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो बस नेगेटिव हो जाता है, बस ऐसे सोचो।
वो क्या हो जाता बाबू, बस वो निगेटिव हो जाता है, उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, 2a ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, उसके साथ हम ऐड करते हैं 2a, यानी जो y वाला जो कोऑर्डिनेट बचा वो निगेटिव उसके साथ 2 है। तो सिमिलर वे, इन सिमिलर वे अगर आपको y एक्सिस के मतलब पैरेलल आपको क्या है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन बताने हैं, तो ये देखो y वाला तो एच सेम रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब जो बचा देखो इसमें भी 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 है, लेकिन इसका भी नेगेटिव कर देंगे। जैसे इसमें आपने नेगेटिव किया था ना माइनस वाई प्लस 2 है, तो यहाँ भी माइनस एक्स प्लस 2 है। आप इसको याद करने के लिए हम बस आपको बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस आप इसको थोड़ा सा समझोगे ना, अच्छे से याद कर लो, कभी कंफ्यूज ही नहीं हो। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यानी आपको अगर इसको याद करना है तो आराम से याद कर सकते हो, कोई आपको फार्मूला में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यानी ये आप लिखोगे 10, आपकी फार्मूला आप इसको लर्न कर लेना। 10 द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इन द लाइन एक्स इक्वल टू ए द पॉइंट पी डैश क्या आएगा, बस ऐसे अगर क्या एक्स इक्वल टू यानी वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब वाई एक्सिस एज इट इज, ओके, यानी एक्स एक्सिस वाला बचा एक्स कोऑर्डिनेट में क्या वो निगेटिव हो जाता है, माइनस एक्स प्लस 2 है। अगर जो पैरेलल हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब एक्स एक्सिस एज इट इज, ओके, वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है निगेटिव और प्लस 2 है। सिमिलरली अगर जो क्या वाई एक्सिस के पैरेलल यानी वाई वाला एज इट इज, ओके, और एक्स वाला कोऑर्डिनेट निगेटिव और प्लस 2, बस ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब सपोज करो, जस्ट वेट मिनट, रिफ्लेक्शन ऑफ a point px, y in a line x equal to a, जैसे देखो दोनों को हम एक साथ चाहो हम लिख सकते हैं, जस्ट वेट मिनट, दोनों को चाहे तो हम एक साथ यहाँ लिख सकते हैं ताकि आपको दोनों एक जगह दिख जाए। ये लिख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ a point in line का x इक्वल टू a, ऐसे देखो रिफ्लेक्शन जस्ट होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट x कॉमा इन द लाइन x इक्वल टू, यही है ना, ओके, इन लाइन x इक्वल टू है। और सिमिलरली क्या होगा, रिफ्लेक्शन, इसके थोड़ा नीचे रिफ्लेक्शन ऑफ a point in line y इक्वल टू a, ये ध्यान दो, y यहाँ से ध्यान दो, ये आप ये कहा गया रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन x इक्वल टू ए होने का मतलब हमने आपसे क्या कहा था, पैरेलल टू y एक्सिस, क्यों, क्योंकि यहाँ y नहीं है तो पैरेलल टू y एक्सिस, समझ पा रहे हैं। तो इसका जो भी पॉइंट, जैसे मान लो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, मान लो क्या था, कोई पॉइंट P था x का y, इसका नाम दोगे ना, जो भी पॉइंट था, ये भी P था क्या x का, मतलब पॉइंट आपका P था, ये पॉइंट, ठीक है। इसका जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट px इन ए लाइन x इक्वल टू एक होने का मतलब क्या, पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका जो भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन आएगा तो क्या आएगा, आपका ये आएगा, ये p डैश बन जाएगा, जस्ट वेट, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा p डैश। हमने क्या कहा था, अगर जो आपको रिफ्लेक्शन इन क्या कहा गया है, पैरेलल टू एक्स, जिसके एक्सिस के पैरेलल कहा जाए वो तो आपका एच चीज रहेगा, एक्स एक्सिस के यदि पैरेलल कहा गया है, इसका मतलब ऐसे देखो, जस्ट वेट मिनट, इन अ लाइन, जस्ट वेट मिनट, ओके, एक्चुअली ये आपका पहले हम लिख रहे हैं, पहले आप ये पढ़ो, ये y इक्वल टू ए, जस्ट वेट मिनट, ये आपका है y इक्वल टू ए और ये क्या है x इक्वल टू, ठीक है,
y इक्वल टू ए होने का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, x एक्सिस के पैरेलल, ओके। और x इक्वल टू ए होने का मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं, तो y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा तो p डैश को हमने क्या कहा था, अगर y इक्वल टू ए होने का मतलब x एक्सिस के पैरेलल, तो हमने क्या कहा था लोग, x एज इट इज रहेगा और उसके बाद ये y क्वाड्रेंट में चेंज आता है, तो y क्वाड्रेंट में क्या है, ये बस नेगेटिव हो जाता है और प्लस 2a के साथ आता है, बस हो गया। समझ पा रहे हैं। सिमिलरली अगर इसका हम रिफ्लेक्शन देखें तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा, ये भी आपका आ जाएगा p डैश, और ये देखो कि x इक्वल टू ये दिया है ना, x इक्वल टू ये का मतलब क्या, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या, y क्वाड्रेंट आपका एज इट इज रहेगा, ओके। उसके बाद x क्वाड्रेंट जैसे y वाला नेगेटिव हो वैसे x वाला नेगेटिव हो जाता है और उसके साथ भी 2a ऐड हो जाता है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो यानी कि ये आपका, और जैसे हम आपसे ये कह दें, ये यदि हम आपसे ये कह दें फाइंड, इसमें देखो एक एक एग्जांपल में करा दे रहा, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ, मान लो कोई पॉइंट हम दे रहे हैं, मान लो कोई पॉइंट P है 4,3 इन लाइन, कहाँ, इन लाइन y इक्वल टू 3 ले लो, ठीक है, इन लाइन y इक्वल टू 3 ले लो, ठीक। इसका जो भी आएगा रिफ्लेक्शन क्या आएगा, y इक्वल टू 3 होने का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका जो भी जो पॉइंट इसका p डैश क्या आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो हमने क्या कहा था, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या, पैरेलल टू x एक्सिस है, y इक्वल टू होने का मतलब क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या, x वाला क्वाड्रेंट एज इट इज रहेगा, तो यहाँ आपका रहेगा 4 ओके। उसके बाद क्या आएगा, तो माइनस y, यानी -3 अब प्लस 2 इंटू ए का मतलब 2 इंटू 3, ये फाइनली सॉल्व होकर आपको दे देगा p डैश क्या 4 कामा, ये कितना है 2 3 6 -3 यानी 4 कामा, समझ पा रहे हैं इसमें, यानी इसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके इसमें अगर सपोज इसमें आपको कोई देते फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, मान लो आप ये कहते हैं क्या, जैसे मान लो आप कोई पॉइंट ले लो 2, 3 -3 ले लो, कहाँ, इन लाइन, किसमें, इन लाइन आप ले लो x इक्वल टू 2 ले लो, x इक्वल टू 2 में इसका जो भी रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, p डैश आ जाएगा, और देखो ये x इक्वल टू है तो y क्वाड्रेंट एज इट इज रहेगा, तो y तो ऐसे रहेगा, और ये देखो निगेटिव x वाला क्या आता है, तो निगेटिव 2 और प्लस 2a आता है ना, यानी 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2, यानी कितना आएगा 2 इंटू 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका देखना क्या दे देगा, ये आपका p डैश दे देगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 का मतलब 4 माइनस 2 का मतलब 2 यानी 2 कामा, ठीक है। यानी ऐसे आप इसका चाहो तो रिफ्लेक्शन देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराया गया, यस, जैसे ये देखो, जस्ट वेट मिनट, जैसे ये कह रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3 कामा, ऐसे देख सकते हो, जस्ट वेट मिनट, ठीक है, यस, देख लो, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3,2 इन द लाइन x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट, क्या आएगा, हमने क्या कहा था, अगर इसको देखा जाए तो क्या आएगा, -x + 2a, y, यही है ना, ठीक है। तो ये देखो -x का मतलब x कोऑर्डिनेट ये वाला, ये क्या है -3 या +2 2 इंटू a का मतलब क्या हुआ, ये आपका ये हुआ 2 इंटू, यही है ना 2 इंटू a, अब कामा क्या है फिर 2, इसको सॉल्व करो, 2 2 4 -3 का मतलब 1 कामा 2, यानी इसका जो भी रिफ्लेक्शन हो गया क्या, पैरेलल टू x इक्वल टू ये होने का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस ये आ गया। समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे आपको बस पॉइंट्स चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यदि आप ये कहा जाए द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3, -2 इन द लाइन x इक्वल टू 2, इसका क्या हो, x इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या, सिंपल सा आप समझ रहे हैं, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस का क्या फार्मूला होता है कि अगर रिफ्लेक्शन उसका निकालना है तो y एक्सिस पैरेलल टू y बोल दिया ना, पैरेलल टू मतलब y एक्सिस एज इट रहेगा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, -x + 2 है, तो माइनस जो भी इसके सामने माइनस लगेगा, ये पहले से माइनस है तो माइनस इनटू प्लस, 2 इंटू दिस, इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। यानी ऐसे जो भी आपके जैसे जस्ट वेट, ठीक है, इसको जैसे हमने आपसे कराया था, यही कराया था ना, ठीक है, जस्ट वेट मिनट, यस, x इक्वल टू a का मतलब हमने यहाँ क्या कराया था, यस, इसमें वेट, ठीक है, ये तो इसका आला हो गया ना,
ये तो इसका आला हो गया, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, इसको अगर सपोज करो, इसको यदि हम मान लो इसके रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन x इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू हमने कुछ देंगे ना, x इक्वल टू मान लो सपोज करो, किसके लिए हमने इसलिए किया था, ये तो फार्मूला हमने बना दिया था, ठीक है। x इक्वल टू मान लो कितने 2 के लिए हमने कराया था ना, ले लो तो x इक्वल टू 2 का मतलब एक क्या होगा, वैल्यू ये 2 हो गई। p डैश क्या आएगा, p डैश आपका क्या है, y टाइप चीज आएगा, अब माइनस आ जाएगा ना, तो ये आपको क्या आएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस अब प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मतलब क्या होगा, 2 इंटू ए का मतलब 2, इसको सॉल्व करो फिर आपका समझ पा रहे हैं ना, यानी ये आपका क्या आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आपका देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन आ गया, और क्या आया बाबू, पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो हमने आपको दोनों इससे करा दिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और हमने आपको पूरा डिराइव भी करा दिया, ठीक है। इसका हमने कुछ आपको प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस कर दिए, अब इन प्रॉब्लम्स को आप चाहो ना तो इजीली वे से आप चाहो तो इसको कर सकते हो। जैसे ये सेम देखो, यही कह रहा है द रिफ्लेक्शन, ये देखो जस्ट अभी हम जो डिस्कस किया था ना, वो एक्चुअली इनवेरिएंट पॉइंट आ रहा था, वही यहाँ मेंशन एक्चुअली उसी को हम बार बार देख रहे थे ना। एक्चुअली कुछ देखो, ये कह रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2, -3 इन द लाइन x इक्वल टू इज द पॉइंट दिस, ये आएगा, तो जब भी सॉल्व करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। देयरफॉर द 2, -3 इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x इक्वल टू 2, मतलब इनवेरिएंट का मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया था, इनवेरिएंट का मतलब अगर इसका रिफ्लेक्शन वही पॉइंट मिल जाए, समझ पा रहे हैं ना, मतलब जिस पॉइंट को हो आप फिर उसी पॉइंट पे आ जाओ, ऐसे सोचो। आज सपोज तो इस पॉइंट को हो, फिर आप इसी पॉइंट पे आ जा रहे हैं, यानी आप इनवेरिएंट पॉइंट, समझ में आ रहा है, तो वही कह रहा है। अगर इसका हम रिफ्लेक्ट अभी जस्ट हमने जो सॉल्व किया था, आप देख रहे थे एच चीज आ रहा था, तो उसी को हम बोलते हैं क्या हो गया, ये आपका इनवेरिएंट पॉइंट, जैसे ऐसे देख लो, हमने इसी को अभी कराया था ना, जस्ट ठीक है। ये जैसे ये देखो हमने क्या कहा था, यहाँ देखो ये क्या है 2, -3, इसका देखो रिफ्लेक्शन क्या है 2, -3, समझ क्या होगा, ये आपका क्या इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। समझ पा रहे हैं, समझ नहीं समझ पा रहे हो। सिमिलरली ये जो है इसका भी हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये इतना है, अगर ये भी इतना आ गया ना, इसका में भी इनवेरिएंट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये तो जरूरी है कि सब आए, हो सकता है कोई पॉइंट है कोई नहीं है, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। आप यानी अगर सेम आ गए समझ इनवेरिएंट पॉइंट है, नहीं है नहीं, खत्म, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। यानी देखो हमने ये सारे डिस्कस कर दिए, ओके। इसके बाद एक लेक्चर और हम कुछ यहाँ से प्रॉब्लम करेंगे, ओके, एंड आई थिंक एंड देन दैट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ओके। जो भी इससे लॉजिक कॉन्सेप्ट थे ना, वो सारे आपको बता दिए गए, ठीक है। सिमिलर जो भी लॉजिक कॉन्सेप्ट है, इसी पे सारे आपके प्रॉब्लम्स है। उसके बाद सबके एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज से प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ओके। उसके बाद से आपका ये चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।